बातचीत करने की कोशिश नहीं चलेगी। अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं चलेगी। आप लोगों को हम लोगों ने पढ़ाया हुआ है, हमारे पढ़ाया हुआ है। मैम आप चेयरमैन साहब को यहाँ बुलाइए ना, आप बुलाइए ना चेयरमैन। हमारी रोजी रोटी पे अटैक हुआ मैम। मैडम अगर आपका बच्चा मैडम आप एक लेडी हैं, आपका बच्चा आपने एक स्कूल में दाखिल कराया है, आपके बच्चे का एग्जाम है 2 महीने के बाद और उसको मैसेज आ जाता है बोर्ड से कि भाई तेरा एग्जाम टाइनी टॉट से नहीं होगा, तेरा एग्जाम होगा किसी गवर्नमेंट स्कूल से। आप स्कूल को छोड़ोगे? हमारे गले पकड़े हुए हैं पेरेंट्स। आप बिल्कुल आपकी ग्रीवेंस होंगे, मैं नहीं बोल रही हूँ आपकी नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन आपके भी ग्रीवेंस हो सकते हैं, तभी सारे लोग आए हैं। मैडम देखो हमने किसी ने एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ नारा नहीं लगाया, कोई बदतमीजी नहीं की, हमारा एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, हम किसी के साथ बदतमीजी नहीं कर रहे, कोई बदतमीजी नहीं। आपका बिल्कुल जेन्युइन कंसर्न हो। मैम आप बताइए, आप अपने पुलिस वालों से पूछिए, किसी ने कोई धक्का दिया हो, किसी ने कोई बदतमीजी की हो, किसी ने गाली दी हो? आप अगर रास्ता भी मैम हमने नहीं किया, हमने वहाँ से भी गाड़ी आने दी है, आप हमारे पे आरोप लगा रहे हैं। मेरी बात सुनिए, आपको जो भी जेन्युइन कंसर्न आप बोलते हैं हमें चेयरमैन से मिलना है, जो भी है आप अपने रिप्रेजेंटेटिव अपनी लेटर रखिए। मैडम सब कुछ की है, सब कुछ की है। मैडम कोई सड़कों पे क्यों आएगा? सड़कों पे क्यों आएगा कोई? सड़कों पे क्यों आएगा कोई? कह रहे हैं ना कि आपने चेयरमैन से मिलना है, सड़कों पे आदमी क्यों आता? मैं ये कह रही हूँ सर कि अगर आपको मिलना है आप नोटिस आते हैं। मैडम मिलाए हैं तो अभी आप बोल रहे हैं हमने चेयरमैन से भाई मिलाए हैं, लेकिन उन्होंने कुछ किया ही नहीं। मुझे बताओ जब हमें खाना ही नहीं मिलेगा हमने क्या करना है? हाथ जोड़ के आप यहाँ हमें रुका रहे हो, यहाँ रुकने का कोई बेनिफिट है? हम जा रहे हैं वहाँ पे क्या नहीं, आपको जाके हमने यहाँ तो आपकी वजह से तो यहाँ ज्यादा हमारी वजह से सुनिए आप ये मत बोलिए कि मेरी वजह से। मैं आपको मैडम हम पीसफुल मार्च करेंगे, साइड से निकल जाएंगे। वोट जाना है, 2 लाइनों में जाएंगे, कोई ट्रैफिक नहीं होगी। नहीं जाना ही सारे पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप बोलोगे एक ही लाइन में जाएंगे। हमने वोट जाना है, एक ही लाइन में मैं आपको जाएंगे। यही बोल रही हूँ, अगर आपने वोट जाना है मैं 2 बंदे वोट 3 बंदे वोट ले जाती हूँ। मैडम ये जो बाकी आए हुए हैं मारेंगे हमें। मैं 50 बार गए हैं वो तो। नहीं आप अभी भी तो वोट जा रहे हैं। हम जा रहे हैं, बात रखने जा रहे हैं ना। आपको क्या लगता है कि आपके 100 बंदे आगे ले जाने से वहाँ पर मैम ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा, वैसे तो कुछ होगा ना। ऐसे भी नहीं होगा। क्या करें फिर? आप बताइए ना। मैं बता रही हूँ ऐसे आप अपने आप को आप हमें ले आइए यहाँ पे, हमें ले आइए, हम जाएंगे। वी आर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी। मैं ना आपको ये बोल रही हूँ ये नेशन बिल्डिंग है जैसे मैम, और हमसे ऊपर क्या जी? एवरीबॉडी वो भी नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में है। अगर आप आपका रोल ये है, आप टीचर्स हैं, आप पेरेंट्स हैं, आप फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है बच्चे के लिए, लेकिन आप नहीं कर सकते कि हम लोग रोड पर ऐसे करेंगे। नहीं सुनिए आपको अच्छा भाई 1 सेकंड, मेरे सारे भाइयों सुनो और सुनिए, आप लोग क्या चाहते हो? सारे बोलिए। हम आप क्या चाहते हो? आप लोग अरेस्ट होने के लिए तैयार हो? आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। आज की जो प्रोटेस्ट था वो J&K बोर्ड के खिलाफ था, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ था कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारे सुन नहीं रही। हमारे नए सेक्रेटरी साहब आए हैं, उन्होंने हमसे कोई मीटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। हमें बिना कॉन्फिडेंस में लिए नए ऑर्डर्स आ गए, जिन ऑर्डर्स का पूरे इंडिया में, पूरे भारत में उन ऑर्डर्स का कहीं भी
नामो निशान नहीं है। वो ऑर्डर सिर्फ हमारे जम्मू में इम्प्लीमेंट हुए हैं। क्यों? हम जम्मू वालों का क्या कसूर है? हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स हैं। हमने अमरनाथ यात्रा के टाइम एकता दिखाई। हमने कोई भी बात हुई जम्मू में कभी कम्युनल राइट नहीं होने दिए, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारे सब्र का बांध तोड़ रही है। कब तक हमारा बांध रहेगा? कब तक हम सब्र करेंगे? आज अगर पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग सड़कों पे आए हैं तो ये किसी भी देश के लिए ये एक बड़े शर्म की बात है। क्या वजह क्या है? हम एक पीसफुल प्रोसेशन कर रहे हैं जिसमें हम अपनी एक डिमांड्स रख रहे हैं जेके बोस और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, जिसमें कि हम चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल के बच्चों को और सब लोगों को, ये अलग अलग आप देखिए सब आए हुए हैं, स्टेक होल्डर्स, टीचर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, कठुआ, उधमपुर, रियासी डिस्ट्रिक्ट से, और अपनी डिमांड्स ये रख रहे हैं कि जो स्कूल्स में टैगिंग कर दी गई है और वो भी सिर्फ एक शॉर्ट टर्म में ड्यूरेशन में, जो 2 महीने के ड्यूरेशन में, जबकि बच्चों के अभी एग्जाम्स है, जनवरी में इनके प्रैक्टिकल्स भी शुरू हो जाएंगे। तो ये किस तरह का सिस्टम है कि अब गवर्नमेंट कह रही है कि बोर्ड की क्लासेस के बच्चों को आप गवर्नमेंट स्कूल्स में आप कर दीजिए। दिस इज नॉट फेयर एट ऑल। जिन पेरेंट्स ने अपने बच्चों को डाला है प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, आप बच्चों की लाइफ के साथ खेल रहे हो। सो ये एक, अगर डेमोक्रेसी, अगर हम ये कंट्री जो है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, अगर हमें इतना भी हक नहीं मिलेगा अपनी बात को एक्सप्रेस करने का, सो किस तरह का, ये तो एक डिक्टेटरशिप हो गई है, ये तो हिटलर रूल हो गया। This is not fair. So I urge all the government officials, I urge the government and JK Bose officials to please look into the matter and do the needful. कारण क्या बताएगी क्यों टैगिंग की जा रही है? क्या ऐसे इश्यूज थे जिन कुछ स्कूलों को टैग किया गया? कुछ स्कूल्स जो हैं, अगर उनकी कोई एनओसीज में कोई प्रॉब्लम है, एक आधा डॉक्यूमेंट कुछ रह गया है, बट आप ये देखिए कि वो स्कूल्स कब से चल रहे हैं, वो 40-50 साल हो गए हैं उनको स्कूल को चलते हुए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट, आए दिन कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कुछ, कभी गवर्नमेंट हमें यूडाइस के लिए बोलती है, कोई कुछ कहती है। अब हम डॉक्यूमेंट्स फिल करते हैं, कुछ है पीछे वाले स्कूल से रिलीज नहीं हुआ, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमारे स्कूल से पूरा सब कुछ हो जाएगा? सो व्हेन ऑल द स्कूल्स आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, सो गवर्नमेंट हैज टू गिव अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम जिसमें हम अपनी चीजों को ठीक करें, स्क्रूटनी करें। अब कोई भी, अब हमने 40-50 साल से हर स्कूल्स के डॉक्यूमेंट्स मैक्सिमम क्लियर होते हैं, लेकिन आपको भी पता है गवर्नमेंट में जब आप काम करते हो अपने डॉक्यूमेंट्स आगे देते हैं, हर स्कूल देता है। आपको क्या लगता है एफिलिएशन या रिकग्निशन हमें ऐसी मिल जाएगी? अगर हमारे सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तो हमें तो डीएफिलिएट कर देंगे। हमारा स्कूल 50 साल हो गया है स्कूल को चलते हुए, ऐसे ही सारे स्कूल्स हैं, इतने पुराने स्कूल्स हैं, लेकिन अगर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं आए उसको आप टैग कर दे हो। अरे उनको टाइम तो दो करने के लिए। अगर आप नई नई पॉलिसीज खेलते हो, हमारे एम्प्लॉयज़ को, प्राइवेट स्कूल के एम्प्लॉयज़ को बुलाया जाता है कि गवर्नमेंट स्कूल के सारे एम्प्लॉयज़ को उनको ट्रेन करें, इस तरह की भी चीज़ें होती हैं। वो हम एग्जाम के पहले इंस्पेक्शन होती है, जिनके डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं होते उनको कहा जाता है, तो इसका हमारे जो है जब इनके तरफ से कोई चीज़ आती है तो वो पूरे तरीके से की जाती है। गवर्नमेंट अगर चाहे तो कुछ भी कर सकती है। आपको क्या लग रहा है कि अगर हमारी बोर्ड की क्लासेस है, डीएफिलिएट होगा या हमारे कागज पूरे नहीं होंगे या कुछ होंगे, तो गवर्नमेंट किस तरह हमारे बच्चों को बोर्ड के क्लासेस के लिए वो बैठने देगी? आप खुद सोचिए ना। जमा करवाई हुई है, आरआर फीस जमा करवाई है बच्चों की, सब किस्म की फीस जमा करवाने के बाद इन बोर्ड वालों ने हमारे स्कूल को जो है दिसंबर महीने में जाकर ये ऑर्डर निकालते हैं कि आपका स्कूल जो है गवर्नमेंट स्कूल के साथ टैग किया जा रहा है, जो कि सरासर नाइंसाफी है। जिन बच्चों ने, जिन पेरेंट्स ने हमारे पे विश्वास करके अपने बच्चे हमारे स्कूलों में डाले थे, आज हम उनको क्या जवाब दें? उन बच्चों की कितनी हरासमेंट हो रही है जब उनको कहा जा रहा है कि आपका पेपर जो है इस स्कूल के अंदर नहीं हो रहे हैं। इसी के कारण हम गवर्नमेंट को ये कहना चाहते हैं कि अपना ऑर्डर वापस लो और हमारे साथ जो हमारा भेदभाव किया जा रहा है, जो अन्याय हमारे स्कूलों के साथ किया जा रहा है, उस अन्याय को हम नहीं सहन कर सकते। आज वो समय आ गया है कि एक शिक्षक जगत, जो शिक्षा देने वाले प्रधानाचार्य होते हैं, आचार्य लोग होते हैं, जिनको स्कूलों में जाके अपने पेन कलम से बच्चों को शिक्षा देनी होती है, जिसको समाज को इनलाइटन करना होता है, आज उसको सड़कों पे उतरना पड़ रहा है। हमारी आप लोगों के माध्यम से इन लोगों को चेतावनी भी है और इनसे अनुरोध भी है कि आप अपना ऑर्डर वापस करिए, नहीं तो जब भी आचार्य लोग, जब भी ये शिक्षा जगत के लोग जागे हैं, इन्होंने इतिहास बदला है। ऐसा मत हो कि जम्मू के साथ हमारा टकराव हो जाए, और हम नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट के साथ कोई टकराव में आए। हम शिक्षा देने वाले लोग हैं, हम समाज को चलाने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं कि हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हमारी मांगों को मान लिया जाए और इस टैगिंग सिस्टम को वापस लिया जाए।
हम आगे बढ़ेंगे। उसकी स्ट्रेटजी एक तो दिन में आपके सामने रखी जाएगी। अगर हमारा ये ऑर्डर वापस नहीं लिया गया, हम सड़कों में तो उतरे। हम आगे का क्या होगा, हम 1-2 दिन के अंदर वो प्लान भी आपके सामने रख दिए देंगे। इसलिए हमने गवर्नमेंट को एक अपना मेमोरेंडम दिया हुआ है। अगर 2 दिन के अंदर उसका निर्णय नहीं होता है तो अगला कदम हमारा जो होगा इससे भी सख्त कदम होगा। जीना है तो